पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है और हम लोग किधर हैं सारे। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस हैं चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। या जो सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी हुआ तो जो पाकिस्तान के पास इलाका है वो पाकिस्तान के पास, जो उनके पास सीज फायर में तो यही होता है कि जंग पहले आगे करो और फिर एक जगह जंग बंदी हो तो उससे पहले पहले कब्जा कर लो। चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, नेचुरल नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल में। वो मैं उस पर बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूँ, उनके उसको रीबट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ देयर बिजनेस, लेकिन जो मेरी उसमें डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके आने, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका, कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। रोली, मैं समझता हूं कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल, रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है। रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन, इसमें उनको मेरे ख्याल में they have a role to play in there, और जो करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें सारी चीजें ना उन पे ब्लेम की जा सकती हैं, ना सारी चीजें उन पे डाली जा सकती हैं। दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को, बेबी स्टेप्स लेने होंगे रिगार्डलेस हाउ। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। नथिंग रॉन्ग, नथिंग गोज रॉन्ग विद इट। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? जिस तरह पिछले दिनों में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक आइडिया था जो परवेज मुशर्रफ दौर में था कि कुछ चीजों को भुला के फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स कश्मीर मैटर को या किसी चीजों पे तो ट्रेड शुरू किया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब ट्रेड शुरू किया जाता है कल्चर और दूसरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डायल डाउन हो जाती हैं। लेकिन ये भी वक्त की जरूरत है। नफरतों के साथ गुजारा जो है मेरे ख्याल में नेगेटिव विल मेक यू नेगेटिव, उसमें से अच्छी चीज कोई नहीं निकलती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान, आज भी मीटिंग्स उनकी चल रही हैं प्राइवेट बैंकर्स के साथ, और इस वक्त हमारा जो ट्रिप है एक जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं और हमारे आईएसआई के हेड जो हैं इस वक्त वो दे आर इन अफगानिस्तान टू डिस्कस, टू हैव अ डायलॉग व्हाट इज द सिचुएशन ऑन टीटीपी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि इस वक्त हमारा तोरखम का बॉर्डर बंद है और संडे वाले दिन वहां पे फिर दोबारा फायरिंग हुई है। एक हमारा पाकिस्तान वाली साइड पे एक हमारा सोल्जर ही इज इंजर्ड। लेकिन उसमें मसाइल हल होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मसाइल भी छोटे छोटे हैं, डूएबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मसाइल में सबसे बड़ा उनको जो एतराज है कि हमारी खवातीन और बुजुर्गों को वहां पे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, और उनमें उनके कई एल्डर आते हैं जो कि अपने ट्राइबल चीफ होते हैं। और दूसरा मसला उनका ये बन चुका है कि पहले लोगों का फ्री आना जाना था, कंधार के सूबे के जो लोग थे वो ओपनली आ जा सकते थे पख्तून बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन दूसरे लोगों को वीजे की जरूरत होती है। आजकल सुना हजार हजार डॉलर, एक एक हजार आइधर वो वीजा उनको लेने में खर्च करना पड़ता है।
ज्यादातर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तिबी मसाइल हैं उनके, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में चाहिए कि उस पर कुछ अपनी फराख दिली दिखाएं और कोई प्रोसेस ऐसा इन्वेंट करें जिससे ये चीजें सेटल हो सके। जो मेरी एक और इंफॉर्मेशन है कि वहां पे एक और बड़ा मसला है, तोरखम और चमन बॉर्डर, वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड जो है मशहूर है। वहां पे जो लोग हमारे अदारों के हैं वो वहां पे करप्शन के जो है उनकी स्टोरियां मशहूर हैं। लेकिन इफ वंस इज इंटरेस्टेड टू डू इट इज डूएबल। एक तो ये था। दूसरा, इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो बाइडेन साहब ने एक बड़ा एक हॉलीवुड स्टाइल, बॉलीवुड स्टाइल किस्म का दौरा किया उन्होंने। यहाँ से वो गए और अपनी टीम के जो टेलीफोन है वो बंद करा दिए गए, उनसे ओथ लिया गया, फिर एक ड्रामा किया गया। यहाँ से जब गए हैं तो वहां उनको बताया गया कि प्रेसिडेंट इज ऑन हिज वे, सो कोई गलती से ना कोई चीज फेंकें। और फिर वहां जाके सायरन चलाए गए और जिस तरीके से उन्होंने नेटो की जाके मार्केटिंग की, वहां की नेटो पे जाके फिनलैंड और स्वीडन की जो उनको की मेंबरशिप है उसके बारे में, और फ्रीडम और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को कंपैरिजन किया। हालांकि अमेरिका के अपने हालात इतने खराब हैं, इनकी अपना इलेक्शन जो है, इलेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिकन दे आर लूजिंग फेथ ऑन इट। लेकिन उसका आज जो रिटेलिएशन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हाट इज, अगर सोचा जाए, थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, तो जो बाइडेन was a vice president with Obama when they were fighting in Iraq, or the Putin, who is trained by the KGB, he has forecasted them, he has studied them, he knows exactly what kind of policies going on with America, because इस दौर को, जो बाइडेन के दौर को अमेरिका में कहा जाता है दिस इज अ थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ग्रुपिंग बन रही है, अमेरिका इज बेटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहां तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली, अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। रिसेंट मिसाल की है उसके यूट्यूब के जो सीईओ हैं हमारे नील मोहन, वो भी हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनको यहाँ से कोई बंदा नहीं मिला तो उन्होंने वो भी इंटेलेक्ट भी अपना आउटसोर्स कर दिया है। तो जब कौमें हर चीज आउटसोर्स कर दें तो फिर उनकी हर चीज आउटसोर्स हो जाती है। खुद मुझे जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अमेरिकन बच्चे जो है फ्यूचर में शंघाई और बीजिंग के अंदर ये उबर चलाएंगे और उसके बाद वहां पे ये पिज्जा डिलीवर करेंगे, क्योंकि दे हैव ड्रॉप्ड द टॉवर। इनोवेशन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश और मैथ में अभी बिल्कुल स्कूलों के अंदर, मैं चिमा साहब आपके साथ गए थे जब हार्वर्ड, हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन और चाइनीज बच्चे बैठे हैं और इनके अपने बच्चे बड़े प्राउडली कहते हैं, वी आर सो प्राउड 55% ऑफ आवर यूथ इज स्मोकिंग marijuana। सो दिस इज व्हाट यू गेट। मेरे ख्याल में 250 year cycle is getting to the end।